मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस समय ताबड़तोड़ संगठनात्मक नियुक्तियां कर रही है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा है तो केपी यादव की। वही केपी यादव जो 2019 लोकसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारी शिकस्त दी थी और बीजेपी की तरफ से सांसद बन गए थे। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और फिर वही टिकट काट कर केपी यादव का और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को थमा दिया जाता है। अब केपी यादव को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े पद से उन्हें नवाजा है। चर्चा तेज है, इस वजह से चर्चा तेज है कि राजनीतिक सबसे बड़े विरोधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के केपी यादव है। राजनीतिक विरोधी हैं, ना कि व्यक्तिगत विरोधी। लेकिन अब तो राजनीतिक विरोध भी नहीं है, क्योंकि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और केपी यादव बीजेपी में थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में आ गए हैं और वो तो पहले से बीजेपी में थे। तब से केपी यादव संन्यास मोड में चले गए थे। बीजेपी ने कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी, वो आस लगाए बैठे थे। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और उनके करीबी होने के नाते बड़े कयास लगाए जा रहे थे और इस बीच उनकी नियुक्ति जब की जाती है तो राजनीति में खलबली मच जाती है। खबर निकल कर आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त देने वाले केपी यादव को बीजेपी ने नवाजा। क्या इतना बड़ा दायित्व दिया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बड़ा दायित्व केपी यादव को अब संभाला गया है? क्या केपी यादव का दबदबा अब भी भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त है? क्या केपी यादव आने वाले वक्त पर फिर से एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किल बन सकते हैं? क्या फिर से वो टिकट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी वर्तमान में सांसद हैं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से, वो टिकट एक बार फिर से केपी यादव को दी जाएगी? इसकी भी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इससे पहले मैं इस खबर को बताता हूं, जिस खबर ने वर्तमान में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मचाई है और सवाल कई निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि केपी यादव एक बार फिर से चर्चा में आए हैं। हालांकि केपी यादव कोई छोटे नेता नहीं है, दिग्गज धुरंधर नेता हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट से करारी शिकस्त दी थी, तब से चर्चाओं में थे केपी यादव और एक बार फिर से केपी यादव चर्चाओं में आए हैं। सन 2019 में तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी का वर्चस्व स्थापित करने वाले केपी यादव को आखिरकार पार्टी ने पुरस्कृत कर ही दिया। उन्हें एमपी स्टेट सिविल सप्लायर कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम नान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने पर तत्कालीन सांसद केपी यादव को टिकट नहीं दी गई थी, लेकिन इस त्याग पर उन्हें अहम दायित्व देने का भरोसा दिलाया गया था। पार्टी ने अब यह वादा पूरा कर दिया है। कई प्रकार के विरोधों और अड़ंगों के बावजूद केपी यादव की यह नियुक्ति की गई। सरकार ने कुछ अन्य नियुक्तियों की घोषणा की है। पूर्व सांसद केपी यादव को जहां सरकार ने एमपी स्टेट सिविल सप्लायर कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम नान का अध्यक्ष नियुक्त किया, वहीं भिंड से जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजीव कंकार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन दोनों नेताओं का पदों पर कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। जो पद दिया गया है केपी यादव को और संजीव कंकार को, ये इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। लेकिन जो किया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इन्हें पद से नवाजा है, उस लहजे से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की बीजेपी में इस वक्त जबरदस्त घमासान है, जबरदस्त खलबली मची हुई है। वजह सिर्फ यही है कि क्या एक बार फिर से केपी यादव जबरदस्त पूरे मध्य प्रदेश में अपना दबदबा बनाएंगे? क्या सिंधिया के लिए एक बार फिर से मुश्किल बनेंगे? क्योंकि एक बार फिर से वो उभर रहे हैं। 2 साल के बाद महज फिर से लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और 2029 लोकसभा चुनाव में क्या एक बार फिर से केपी यादव को टिकट दी जा सकती है? इसकी चर्चा जोरों से है। सिंधिया भाजपा में आए तो केपी का टिकट काट कर उनसे सम्मान का वादा किया था, जिसे भाजपा ने अब नान का अध्यक्ष नियुक्त कर निभाया है। खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के केपी यादव ने तब कांग्रेस के उम्मीदवार हारे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही हराया था। सिंधिया भाजपा में आए तो केपी का टिकट काटकर उनसे सम्मान का वादा किया था।
जिसे भाजपा ने अब नान का अध्यक्ष नियुक्त कर निभाया है। बता दें कि सरकार ने सबसे पहले भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष घोषित कर राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत की थी। इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए। पशुधन और कुक्कुट विकास निगम ग्वालियर मेला प्राधिकरण के अध्यक्षों का भी ऐलान किया गया। इसके बाद अब एक बार फिर से केपी यादव को नान का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद राजनीति में खलबली है। खलबली के साथ साथ कई बड़े सवाल निकल रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से केपी यादव की टिकट पर बीजेपी ने उनका टिकट छीनकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मानित किया था, नवाजा था, क्योंकि वो कांग्रेस से आए थे। कांग्रेस से आने के बाद वही टिकट उन्हें थमाई गई जिस टिकट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यानी क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया उस सीट पर स्थापित होने के लिए ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, और इसके बाद से केपी यादव शांत मन थे, एकदम संन्यास मूड में थे, कहीं कोई सक्रियता नहीं, कहीं कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं। ये बात जरूर थी कि जब बड़े नेता, केंद्रीय नेता मध्य प्रदेश में आया करते थे तो केपी यादव से मिलने जाया करते थे, चहल पहल रहा करती थी, लेकिन वर्तमान में वो किसी ना संगठनात्मक पदों पर थे और ना तो किसी सत्ता में थे। लेकिन अब उन्हें इस पद से नवाजने के बाद एक बार फिर से वो चर्चाओं में आए हैं। आगे क्या होगा, क्या उन्हें एक बार फिर से लोकसभा की टिकट देकर और फिर से उतारा जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।